भाई 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 मुझे रूम में डर लग रहा है भाई। भाई नहीं मिलेगी वो। मेरी वाली कहाँ गई? लगता है तेरी वाली उसे ले गई। भाई मुझे भी ये लग रहा है कि तेरी वाली मेरी वाली को ले गई है भाई। देख छोटे, ये वक्त मेरी और तेरी करने का नहीं है। तू क्या करने का? हमारी करने का है। तेरी वाली मेरी भाभी है और मेरी वाली तेरी भाभी है। और भाभी तो माँ से बनती ना भाई। यू आर राइट छोटे, लेकिन कुछ जल्दी कर, आज हमारी सुहाग रात है। कल थी, तुम भूल गए। देख छोटे, जब तक मिलन नहीं हो जाता ना सब रात सुहाग रात होती है। भाई लेकिन ये तो टेंशन है कि वो दोनों रूम में ही नहीं है, सुहागरात कहाँ से बनेगी? ऐसा क्यों हो रहा है? हमने वो बिस्तर भूतों के लिए बनवाया था। भूतों से पूछना पड़ेगा। भूतों से नहीं, राजा बाबू से पूछेंगे यार। हाँ गुड आइडिया। बुलाते राजा बाबू। राजा भिखारी, अरे इधर देख राजा, भिखारी इधर बात सुन। ये राजा बाबू भिखारी क्यों बोल रहा है? नहीं वो तुम राजा कह रहे हो, अगर मैं भी राजा कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम राजा में भिखारी डिफरेंट लगता है। चुप, राजा बोल, रिस्पेक्ट दे उनको, हमसे बड़े हैं वो। हाँ, राजा भिखारी राजा। आप दोनों हमारे बिस्तर क्यों खाली है? वेरी सिंपल, आप दोनों यही है। नहीं नहीं तू समझा नहीं पाया, वो अंदर के बिस्तर मतलब हमारी बीवियां कहाँ हैं? ऊपर हैं? हाँ भाई हमारे सुहाग उजड़ गए, हमारे सुहाग उजड़ गए। सुहाग औरतों के उजड़ते हैं, तो फिर मर्दों के क्या उजड़ते हैं? इसकी अभी रिसर्च चल रही है। राजा हमारा क्यों बच गया बाजा? बेटा 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 बेटा, मैंने बहुत उनको समझाया, उनको बहुत समझाया कि ऊपर मत जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और चली गई ऊपर। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बहुत रोका, बहुत समझाया। मैंने कहा देखो आजकल शहर की फिजा खराब चल रही है, डेंगू मच्छर के काटने से परेशानी पड़ जाएगी, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और चली गई छत में सोने के लिए। हाँ? छत पर? आपने तो कहा ऊपर। तो क्या छत नीचे होती है? छोटे चल ऊपर चलते हैं। ना, ना, तुम दोनों छत पे जाना नहीं, वरना प्यार की बाजी हार कर बाजीगर के शाहरुख खान बन जाओगे, मधुमती के प्राण बन जाओगे और सेंट्रल जेल के मेहमान बन जाओगे। ये क्या मुसीबत है यार? अरे मुसीबत और बढ़ जाएगी अगर तुम लोग छत पे गए तो, क्योंकि तुम दोनों की बीवियों की स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि उन्हें मच्छर गवारा है, लेकिन खटमल गवारा नहीं। हैं? ये सपना उस ढक्कन की करतूत है। कहाँ है वो? ऊपर नहीं, वो ऊपर नहीं, वो किसी कोने में सोफे के ऊपर, और ऊपर वाला तुम दोनों को शांति दे। नूनू दरवाजा खोलो, नूनू 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 दरवाजा खोलो, नूनू नूनू। इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज सुहाग रात है ना। What rubbish! उनकी लेकिन मैंने सुहाग अलग कर दिया और रात अलग कर दी, और बीच में खड़ी कर दी गलतफहमी की दीवार। राजा बाबू, ये बात तुम मुझे सुबह भी कर सकते थे। लेकिन अच्छी खबर जितनी जल्दी हो सके दे देना चाहिए, मुझे नींद नहीं आती ना। गुड जॉब एंड गुड नाइट। ओह माय गॉड, ये तो दरवाजा बंद कर दिया, अब क्या करूं? नूनू 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 नो, अब क्या है? गुड नाइट है? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं वो मच्छर मारने की टिकिया है। वो क्या है कि मेरे कमरे में बहुत मच्छर है और तुम्हारे कमरे में मच्छर नजर नहीं आते, मैं यही सो जाता हूँ। ऊपर कितने मच्छर थे, सारा खून चूस गए। शुक्र मना खून की कुछ बूंदों से जान छूटी, वरना वो तो खट। हम दोनों खटमल हैं क्यों? तुम दोनों यहाँ क्यों? हम दोनों यहाँ नहीं हो सकते? तुम दोनों वहाँ टेरेस पे चली गई तो हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हें पता है हम दोनों तुम दोनों का कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों? तुम दोनों सो क्यों नहीं गए? क्यों क्या मतलब? हमारी बीवियाँ ऊपर सो रही हैं, हम यहाँ कैसे सोएंगे? क्यों आए? नींद की गोली खा के सो जाते ना। हमें नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है। हम तो प्यार की गोलियां लेकर मोहब्बत की लोरियां गाकर सोना चाहते हैं। केतन तो टच। ठीक है तो तुम मुझे टच कर लो। मुझे टच कर लो। शट अप, ढक्कन आ जाएगा। यार छोटे, ये ढक्कन हमारे घर में सौतन बनकर क्यों घुस गया है? ये तुम ढक्कन क्यों करती रहती हो? वो ढक्कन तुम्हारा पति है? मैं वो ढक्कन हमारे साथ मायके से आया था ना, अगर वो चला गया तो हमें भी जाना पड़ेगा। छोटे, लेकिन ढक्कन तो भी नहीं है, तो क्यों ना हम अपने अपने बेडरूम में जाकर
भाई मैं नहीं समझा, मुझे समझाओ ना, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, समझाओ। छोटे, ये समझाने का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है। पहले तुम करो, मैं देखूं। I'll show you. अगर तुम दोनों ने शादी के 40 दिन पहले हमें छूने की कोशिश की ना, तो हनीमून मनाने के बजाय तुम दोनों मून पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल ठीक। और आप विधवा हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा था ना। हाँ, मुझे याद है। यार ये कभी पंडित बीच में आ जाता है, कभी ढक्कन बीच में आ जाता है, मैं बीच में भी आऊंगा। मैं भी आऊंगा बीच में। अब क्या करोगी? तुम दोनों ने अगर कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना, तो हम चीखेंगे। और जब हम चीखेंगे तो ढक्कन आ जाएगा। चिको, चिको, चल तुम भी चिको, 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 चिको। पहले ये चीख तो हमें नहीं सुनाई दे रही, ढक्कन को कैसे सुनाई दे रही? ये तो सिर्फ चीख का एक ट्रेलर था। अब फिल्म सुनाते हैं। 1 2 3। कौन है? छोटे, तो अभी तक यही है? नहीं, अभी तक मेरी वाली चीखी नहीं ना। 1 2 3। भाई क्या सोच रहे हो? छोटे, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं जाके रो सकूं। हाँ? बाथरूम में चले जाओ ना। नहीं, वहाँ नहीं जाना, वहाँ छिपकली है, वहाँ रोगे नहीं, डरोगे ज्यादा। हे भगवान, मैं क्या करूं? शादी होने के बाद भी बगैर बीवी का लगता हूं, और एक भाई दिए जो किसी काम का नहीं है। मैं रो दूंगा भगवान। ऐसा मत करो भाई, मैं हूँ ना, मैं हूँ भाई, मैं हूँ तू यहाँ। ना होने के बराबर है छोटे। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक इस भाई से कुछ भी बोल के देखो, तुम्हारे लिए करके दिखाएगा। तुम बोल के तो देखो एक बार भी। ठीक है, तो जा और उस ढक्कन का खून कर दे। अरे तो पहले बोलना चाहिए था, उसी समय कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, अभी करके आता। ये ढक्कन कहीं सचमुच जाके उसका खून ना कर। क्या बोले? तू छोटे, तू टेंशन ना ले। अरे कैसे टेंशन ना लो? मैं खुद कर लूंगा। अरे मेरा भाई टेंशन हो, मैं टेंशन क्यों ना लो यार? तुम मेरा टेंशन ना लो यार। छोटे, हाँ। तू मुझसे कितना प्यार करता है। अरे भाई तुम्हें भी पता नहीं, ये जो 2 हाथ है ना, जो हाथ पैर दबा सकते हैं, वो वक्त पड़े तो किसी का गला भी दबा सकते हैं भाई। बस छोटे, मुझे और इमोशनल मत कर। नहीं भाई, तुम बैठो ना, तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ भाई, है ना? एक सेकेंड। हाँ दबा। हाँ। ये पैर है। अरे वही तो बोलते हैं ना कि लंबे आदमी की अकल जो घुटने में होती है, इसीलिए घुटने दो। छोटा, हट। जोकिंग। अब ये सोच कि हम बीवियों का क्या करें। किसकी बीवियाँ? अपनी बीवियाँ। भाई मेरे ख्याल से तो क्या है ना, कि जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, हमें भी बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। छोटे, आते क्यों? फर्स्ट टाइम तूने अक्लमंदी की बात की है। हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मतलब हमारे रास्ते में से ढक्कन को वही उठा सकता है जो बदमाश और कमीनी खोपड़ी का हो। हम क्या मशवरा दे सकते हैं आपको? हम तो खुद ढूंढ रहे हैं लोगों को हमें मशवरा देने के लिए। कैसा मशवरा? यही कि हम यहाँ नौकरी करें, सड़े मरे, या कहीं और नौकरी ढूंढने का बंदोबस्त। अरे नहीं मिश्रा जी, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। हाँ, आप हमारे पुराने स्टाफ मेंबर में से हैं। हाँ, आप तो हमारे पापा के जमाने से है ना। अच्छे हैं आप लोग। हाँ, लेकिन आपसे अच्छे नहीं है। चलो ठीक है, नहीं ठीक है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। देखिए मिश्रा जी, अंदर की बात है, किसी से कहिएगा मत प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। मिश्रा जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारा और हमारी बीवियों का मिलन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन प्रॉब्लम है? हाँ, वो प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि क्या प्रॉब्लम है? छोड़े, तुझे कितनी बार बोला है कि जब मैं बात कर रहा होता तो बीच में मत बोला कर, समझा? समझे? मैं तो समझ गया ना। अच्छा मिश्रा जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारी बीवियाँ खामाखा उस ढक्कन को साथ ले आई हैं। वो हमें उनके पास जाने नहीं देता है, और ना उन्हें हमारे पास आने देता है। बस उसे दूर करना है। हाँ। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। छोटे, मैंने कहा था ना कि हमारी समस्या का हल सिर्फ मिश्रा जी के पास ही होगा। क्यों बताया? मैंने कहा था यार। तू बोले मैं बोलूं, बात तो एक ही है ना।
नहीं, तुम पहले लड़ोगे या पहले हल सुनोगे? हाँ, हल 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 ये है कि वो ढक्कन है, उसके नाम की सुपारी दे दो। मैंने कहा था ना बाल को, मैंने लेकिन आइडिया उतना ही डाला है। अरे बकवास आइडिया, हमें कोई सुपारी नहीं देनी है। देखो भाई, कुछ और सोचने के लिए तो हमें थोड़ा सा समय चाहिए। अरे मिश्रा जी, वक्त नहीं है। तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। मैडम ने हमें इतने काम दे रखे हैं कि पहले उन्हें निपटाएंगे, बाद में आपको मशवरा देंगे। अरे मिश्रा जी सुनिए। राजा बाबू, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। चेतन और केतन उन लड़कियों के पास ना जाने पाए, दिन रात उन पर कड़ी नजर रखना। नो, फिक्र मत करो तुम, मेरी नजर दिन भर उन पर रहती है। और रात में मुझ पर, है ना? आगे तुम समझ ही गई। शट अप। तो कब समझोगी? कौन सी बात? मेरे दिल की हालत, मेरे दिल के जज्बात। राजा बाबू, हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स हैं। नो, वो सारे प्रॉब्लम्स मुझे दे दो और मेरा दिल ले लो। वो दिल लीजिए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। तो ठीक है, मुझसे रिश्ता तोड़ दो। तुम एक बार मुझसे रिश्ता जोड़ के तो देखो, कसम से कहता हूं, जिंदगी भर रिश्ता तोड़ ना पाओगी। ये राजा तुम्हें जिंदगी भर रानी बना के रखेगा। राजा बाबू, ये मत भूलिए कि तुम इस घर के नौकर हो और मैं इस घर की मालकिन। मालकिन, ये लीजिए फाइल। मिश्रा जी, एक मिनट। मालकिन नहीं, मैडम कहिए। क्यों? मालकिन में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मालकिन सुनने में और भी अच्छा लगता है। मिश्रा जी, सबसे पहले वो ढक्कन ढक्कन करके जो इस घर में रह रहा है ना, उसे घर से बाहर निकाल दो। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा मत कीजिएगा। आप समझिए, दरअसल वही एक ऐसा पर्वत है जो दोनों लड़के और लड़कियों के बीच में खड़ा है। उसी की वजह से उनका मिलन नहीं हो पा रहा है। अगर उनका मिलन हो गया तो बच्चा हो जाएगा, और बच्चा हो गया तो हम सब नालायक बच्चों की तरह स्कूल से बाहर निकाल दिए जाएंगे। वसीयत के बारे में तो मालूम है ना? राइट मिश्रा जी। राजा बाबू, ख्याल रखिए कि ढक्कन इस घर से बाहर नहीं जाएगा। नो, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। और साथ साथ में ये भी ख्याल रखना कि रात को मेरे बेडरूम का दरवाजा तुम नहीं खटखटाना। मिश्रा जी, चलिए। नो, दरवाजा खटखटाना तो दूर की बात है। देखना, एक रात में दरवाजा ही तोड़ दूंगा। और मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तू कब तक भूलेगा यार? तू बच्चा थोड़ी ना रहा है। ये सारी बातें मुझे ढक्कन की वजह से सुनने को मिल रही है ना। ढक्कन तो हमारे गले की हड्डी बन गया है। हाँ, और हमारी पत्नियों के गले का हार। लेकिन हमारी तो सबसे बड़ी हार। छोटे, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है। क्या भाई? क्यों ना हम ढक्कन के बारे में ना सोचते हुए उन डब्बों के बारे में सोचे जिन पर वो ढक्कन लगा हुआ है। कौन से डब्बे भाई? छोटे, डब्बों का मतलब हमारी पत्नियां। हाँ, क्या सोचे? छोटे, हाँ, एक काम करते हैं। हाँ। तू मेरी वाली के पास चले जा, हाँ। और मैं तेरी वाली के पास चला जाता हूँ। गंदी बातें कर रहे हो भाई। छोटे, मेरी बात सुन। अरे भाभी माँ समान होती है। छोटे, मेरी बात तो सुन। हाँ। तू मेरी वाली के पास देवर बन के चले जा, और मैं तेरी वाली के पास जेठ बन के चले जाऊंगा, और वहां जाकर हम एक दूसरे की तारीफ करेंगे। भाई, लेकिन तेरी तारीफ में कहने के लिए है ही क्या? छोटे, तू कितना नादान है रे। ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा। बताओ ना। तू सिर्फ जाके ये बोलना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, हाँ, दिल का बहुत अच्छा हूँ, हाँ, जुबान का बहुत सच्चा हूँ, हाँ। मैं नताशा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और ये सब सुन के नताशा 100% पागल हो जाएगी, और मेरी तरफ खींची चली आएगी। भाई, लेकिन मेरी वाली मेरी तरफ कैसे खींचेगी? मतलब क्या कहेगा तू मेरे बारे में? छोटे, तू टेंशन क्यों लेता रे? जब मैं अपने बारे में इतना सब कुछ कह सकता हूँ, तो तेरे बारे में ये सब कह सकता हूँ। डोंट वरी, बी हैप्पी। यस, आई एम वेरी हैप्पी। एक काम करे, एक रेसल कर लेते हैं। वेरी गुड आइडिया छोटे। चल बोल जो मैंने तुझे बताया था। नहीं, तू बोलेगा ना। तू रिहर्सल करेगा और मुझे बताएगा कि मुझे क्या कहना है। जो बताया तो था मैंने अभी। नहीं, वो तो आइडिया था ना। अभी तू मुझे रिहर्सल करके बताएगा और कहेगा कि क्या कहना है, उसके बाद मैं अंदर जाके सीधे करूंगा एक्शन। हेलो,
रुको नहीं, बढ़ते जाओ। ये देखो, ये गिराओ, छोटे गिराओ जी। तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? छोटे, मैं अपनी दोनों आंखें साथ लेकर चलता हूँ। मैंने भी वही देखा जो तूने देखा। भाई वो ढक्कन क्या नसीब लेकर पैदा हुआ है ना। कितने पुण्य किए होंगे ना उसने, जो वो मुगलाई पुलाव, चिकन टंगड़ी, चिकन हांडी खा रहा था। भाई मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उस खाने के साथ साथ उसकी उंगलियां भी खा जाऊं। छोटे, वो ढक्कन अपने मुंह का ढक्कन खोल के क्या खा रहा था, तूने ये देखा? भाई पेट की आग और क्या देखेगी। अबे पापी पेट के घनचक्कर, तुझे ये नहीं दिखाई दिया कि हमारी बीवियां उस 2 कौड़ी के ढक्कन को कितने प्यार से खाना खिला रही थी? नहीं दिखाई दिया तुझे? भाई दरअसल वो पेट की भूख के चक्कर में आधा लुक आउट ऑफ फोकस हो गया था। छोटे, अगर तू ऐसे आउट ऑफ फोकस रहा ना तो हम आउट ऑफ लाइफ हो जाएंगे यार। हमारे घर में हमारी बीवियां उस 2 कौड़ी के ढक्कन को हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी यार। ये खतरे की घंटी है छोटे, खतरे की घंटी। भाई मेरे पास भी एक घंटी है। क्या? मतलब मेरे पास भी एक आइडिया है, बोलो। नहीं, जब वो ढक्कन हमारी स्वाकस सौतन बन जाएगा ना, तब बोलना। ओके, अबे बोलना, बोल। मेरे पास आइडिया ये है कि मैं आइडिया के बारे में सोच रहा हूँ। छोटे, मेरा मन कर रहा है हाँ। कि आज मैं उस ढक्कन की जगह हाँ। तुझे पीटूं। नहीं, कंट्रोल भाई, मैं तो यहीं पर है, मुझे तो कभी भी पीट सकते हो। आज उस ढक्कन को कंट्रोल। छोटे, उस ढक्कन की बोतली फोड़नी पड़ेगी यार। ये ढक्कन को फोड़ना कि बाटली को फोड़ना? छोटे यार, ये टपोरी मुहावरा है यार, तू समझता ही नहीं यार। तो समझाना भाई। क्या बात है, तुम दोनों इतने अकड़े हुए क्यों हो? सीने में जलन हो रही है इसलिए अकड़े हुए हैं ना। सीने में जलन हो रही है तो एसिडिटी की दवाई क्यों नहीं लेते? ये एसिडिटी की जलन नहीं है, ये दिल की जलन है। हाँ, वो तुम उस ढक्कन के साथ क्या कर रही थी? भाई तुम्हें तो भूलने की बीमारी लग गई है। अरे हमने आंखों से देखा था कि वो दोनों खाना खिला रही थी, है ना? तो क्या हुआ? किसी भूखी को खाना खिलाना कोई जुर्म है क्या? ठीक है, अब हम दोनों को भी खाना खिलाओ। लेकिन खाना तो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या परोस के खिलाओ? बना के खिलाओ। वेल, हम तुम्हारी नौकरानियां नहीं हैं, ओके? मैंने कब कहा नौकरानियां? बीवियां तो हो। चलो किचन में। देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय, गुड नाइट। ओके, पकड़ ले छोटे। छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी। और नहीं छोड़ोगे तो हम चिल्लाएंगे। चली गई। चीखते क्यों है? चली गई। छोटे, ये ढक्कन है ना, ये गले की हड्डी बनता जा रहा है। भाई हड्डी खाएगा तो हड्डी बनेगा ना। ठीक है, मैं कोई आइडिया सोचता हूँ, लेकिन तू बीच में सवाल मत पूछना। भाई लेकिन कौन सा सवाल नहीं पूछना, ये नहीं बताया तुमने। छोटे सवाल को मार गोली। कोई आइडिया तू क्यों नहीं देता? भाई तुमने इतना हिलाया कि आइडिया आ गया। हाँ भाई, और आइडिया ऐसा अफलातून है कि ढक्कन के 9, 2, 12 बज जाएगा।